बचपन से हम सुनते आए हैं कि भगवान के दर्शन करने बहुत मुश्किल हैं और एक आम इंसान तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। और अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो आपको जंगलों में जाकर या पहाड़ों पर जाकर गुफाओं में जाके तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं भगवान की कृपा हो तो सालों साल निकल जाने के बाद कहीं आपको दर्शन होते हैं। और अगर मेरे जैसा इंसान, एक आम इंसान भगवान के दर्शन करना चाहे तो क्या वो कभी नहीं कर सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ना ही जंगलों में, ना गुफाओं में, ना पहाड़ों पर। आप अपनी गृहस्थ जीवन में रह के या आप सांसारिक जीवन में रह के परिवार चलाते हुए और दुनियादारी को निभाते हुए आप परमात्मा को पा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये मेरी अपना खुद का प्रैक्टिकल है जो मेरे साथ हुआ। आज मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आया था। अगर मैं बात करूँ तो शादी के बाद ही कुछ ऐसे मुश्किल हालात आए थे मेरी लाइफ में कि बहुत छोटी सी उम्र में बहुत दुख पाया मैंने। ठीक है, पर हाँ, कहते हैं ना कि परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। जब हम पर दुख चल रहा होता है, मुश्किल घड़ी चल रही होती है, तब तो हमें बहुत बुरा लगता है। ठीक है, सभी के साथ होता है, वो टाइम ही ऐसा होता है। ठीक है, तो पर जब वो टाइम निकल जाता है ना तो कहीं न कहीं अच्छा लगता है। और हमेशा जब भी इंसान की ज़िंदगी में दुख आता है तो हम हमेशा परमात्मा से ज़्यादा कनेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, वैसे तो हम इतना बिज़ी होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, मतलब बहुत सारे बहाने होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनको ना याद करने के लिए। पर जब दुख आता है तो हमारे पास कोई और सहारा नहीं होता, क्योंकि जो इंसान होता है ना, जिससे आपकी बहुत उम्मीदें होती हैं, वो सब आपको छोड़ के चले जाते हैं। सिर्फ़ वहाँ पे एक ही उम्मीद जागृत होती है, वो है परमात्मा। तो हम जब दुःख आता है तो दुखों में हम परमात्मा का बहुत याद करते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, पर ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा उनको दुख में याद किया है। ठीक है, मैंने बचपन से ही, चलो माता पिता ने मुझे इस लाइन से या परमात्मा से हमेशा जोड़ के रखा है बचपन से ही, तो हमेशा मैं जुड़ी रही हूँ। पर हाँ, इतना ज़्यादा नहीं जितनी आज परमात्मा की कृपा है। तब कह सकते हैं कि स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम या बचपना जो भी था, इतना हमें नॉलेज भी नहीं होती थी, तो वो चीज़ें थी। पर जब मेरी लाइफ में ऐसा मोड़ आया, दुखों का मोड़ आया, फिर जाके परमात्मा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाई मैं। और जब मैंने संत महापुरुषों की बातें सुनी, उनकी कथाएं सुनी कि कैसे आप परमात्मा को पा सकते हैं, तो वो चीज़ें जब मैंने प्रैक्टिकल की तो वाकई उनके दर्शन भी हुए और मेरी ज़िंदगी वाकई बिल्कुल चेंज हो गई। तो आओ आज हम जानते हैं कि परमात्मा के आप दर्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। हमेशा आप सुनते आए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मतलब अमृत वेला संभालो। अमृत वेला पंजाबी में ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला कहते हैं। ठीक है, जो सुबह का टाइम होता है, सूरज निकलने से पहले वाला जो समय होता है, आप वो समय में उठकर नहा धोकर पाठ करें अपने इष्ट देवता के नाम का। जो भी आपके इष्ट हैं उनके नाम का आप पाठ करें। और पाठ करने से पहले आप एक कौली में जल रख लें। जल को ऐसे रखें कि आप जो भी पाठ करते हैं वो जल सारा सुन सके। ठीक है, इस तरीके से आप कौली को सेट कीजिए। ठीक है, और पाठ कीजिए। पाठ हमेशा, जो पाठ करने का सही तरीका है, जो गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, सभी धर्मों पे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि पाठ करने का सही तरीका है, पाठ को हमेशा गा के करो, सुन के करो। इतना का ज़ोर से, मतलब ऊंचा होना चाहिए कि आपके कान सुन सके, बट आपके आसपास के लोग जो है वो डिस्टर्ब ना हो आपसे। ठीक है, आप सुन सको, आपके कान सुन सके, इस तरीके से इतना ऊंचा आप बोल के करो, गा के सुन के करो। हो सके तो विचार करके करो, अर्थों को समझ के करो। ठीक है, नहीं तो आप गा के ज़रूर करो। जब आप गा के करते हो ना, तो एक तो आपका ध्यान कभी नहीं भटकेगा। ठीक है, इधर तो कोई फालतू की बातें नहीं आपके दिमाग में आएगी और आप परमात्मा से पूरा पूरा कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, आपको ऐसा महसूस होगा कि परमात्मा आपके आसपास, आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको वो फील कराते हैं, वो उस टाइम आपके पास होते हैं। ठीक है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको वाइब्रेशन फील होती है, आपको ठंड लगने लग जाती है। ठीक है, जब आप ये चीज़ें करते हैं ना, तो इससे होगा क्या कि आप, आपकी प्रैक्टिस पर है, आप महीना कर लो, 2 महीना कर लो, या आप जितनी श्रद्धा लगन से आप करते हैं ना,
आपको उस हिसाब से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। परमात्मा आपको खुद दर्शन देते हैं और कई बार तो ऐसी आप कृपा आप पर बनती है परमात्मा की, वो आपसे बातें भी करते हैं, आपके फ्यूचर के बारे में बताते हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं, वो सब आपको बता के जाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा भी उन्हें याद करोगे ना, वो आपसे बातें करने लग जाते हैं, अपने दर्शन दे जाते हैं वो। ठीक है, फिर ये चीज़ें हमेशा होने लग जाती हैं, पर इस चीज़ को हमेशा अपने बना के भी रखना है। ऐसा नहीं एक बार आपको दर्शन हो गए दोबारा आप उन्हें भूल जाओ। ठीक है, तो उस चीज़ को जब आप मेंटेन रखोगे ना, तो परमात्मा हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो कभी आपसे दूर होंगे ही नहीं। ठीक है, जब आप याद करोगे तब वो आपको मिलेंगे, तब आपको वो दर्शन देंगे। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये है। और दूसरा है कि जो आपने वो कॉली में जल रखा था वो घर के चारों कोनों में छिड़का दो। मेन जो घर के चारों कोने होती है ना, नीचे वाले अगर पोर्शन बने हैं 2-3, तो हर जगह नहीं पॉसिबल है मत जाओ, पर जो नीचे के 4 कोने तो वहाँ छिड़काओ, घर के सभी कमरों में छिड़का दो। ठीक है, तो इन जगह पे आप छिड़काइए और कोशिश करिए शाम को पाठ कीजिए। शाम को किसी कारण से आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो फैमिली में कोई भी फैमिली मेम्बर कर सकता है, जिस भी आप अपने इष्ट को मानते हैं, पर कोशिश करो, ज़रूर करो। आप इन चीज़ों को फॉलो करो, आप देखेंगे आपको परमात्मा के दर्शन होने लग जाएंगे। गृहस्थी में रहते हुए आपको ये सारा कुछ होगा, क्योंकि मैं भी गृहस्थी में हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, परिवार है। ठीक है, सारा कुछ है। तो इस तरीके से करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गा के पाठ हमेशा गा के करो, जल रख के करो, फिर आप देखो खुद आपके साथ चमत्कार होने लग जाएंगे। कुछ भी क्वारीज है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ आप अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।